बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीनपुर शरीफ ज़िला रहीम यार ख़ान की तहसील खानपुर का एक कस्बा है। आप इसको बड़ी बस्ती भी कह सकते हैं। आज से कुछ अरसा कबल ये खानपुर से तकरीबन 2-2.5 मील के फासले पर था। अब खानपुर की आबादी बढ़ते बढ़ते दीनपुर शरीफ के आगे तक पहुंच चुकी है। अगरचे इस कस्बे का नाम आज भी दीनपुर शरीफ है और ये कस्बा पूरी दुनिया में रूहानी एतबार से, अज़मत के एतबार से बहुत ही अहमियत का हामिल है। इस कस्बा और इस बस्ती जिसका रकबा तो थोड़ा सा है, छोटे से खित्ते पर मुश्तमिल है, लेकिन इसकी शोहरत चहारदांगे आलम में मारूफ है। पूरी दुनिया में मौजूद दीनी लोग, मुजाहिदीन, सूफिया, उलमा, मशाइख इस बस्ती को अच्छी तरह जानते हैं। दीनपुर शरीफ वो खित्ता है कि बड़े बड़े औलिया, बड़े बड़े मशाइख यहाँ दफन होने की तमन्ना, ख्वाहिश दिल में लिए हुए चले गए। कई हजरात को तो यहाँ कब्र नसीब हुई और उनके मज़ारात, उनकी कबूर दीनपुर शरीफ में मौजूद हैं। बाकी हजरात दुआएं करते गए, तमन्नाएं करते गए। अगर हमारी मौत आ जाए और मुमकिन हो और कोई अमर शरी माने न हो तो हमारी तदफीन दीनपुर शरीफ में की जाए। तो आज की इस गुफ्तगू में हम ये बताएंगे कि दीनपुर शरीफ ये बस्ती, कस्बा, इसे किसने बनाया और इसका क्या किरदार रहा। तो थोड़ा सा तारीख़ी हवालों से भी बातचीत जारी रहेगी। तो सबसे पहले ये अर्ज़ है कि दीनपुर शरीफ बस्ती और कस्बे को बनाने वाले, बसाने वाले सुल्तानुल आरिफीन कुतुब आलम हज़रत अक़दस हज़रत खलीफ़ा ग़ुलाम मोहम्मद दीनपुरी नव्वरल्लाहु मरक़दहू हैं। इनके नाम का हिस्सा आज खलीफा और दीनपुरी बन चुका है। असल नाम ग़ुलाम मोहम्मद है। रिंद बलोच कबीले के साथ ताल्लुक़ है। ये कबीला अपनी बहादरी, शुजाअत, उलुल आज़मी में ज़रबुल मसल था। ये हमारे इलाके साहिवाल, उकाड़ा तक इस कबीले के सरदारों ने अंग्रेज़ के साथ भी टक्कर ली, सिखों के साथ भी टक्कर ली और अपनी बहादरी, जुर्रत और अज़ीमत की ऐसी दास्तानें रक़म की जो यकीनन तारीख़ के माथे का झूमर है। हज़रत खलीफा ग़ुलाम मोहम्मद नव्वरल्लाहु मरक़दहू के आबा व अजदाद मकरान से हिजरत करके झंग के इलाका 18 हज़ारी के करीब दरियाए जेहलम के किनारे आबाद हुए। इनके आबा व अजदाद में एक बुज़ुर्ग थे जो अपनी शुजाअत, सखावत, मेहमान नवाजी के हवाले से बहुत ही मारूफ थे, जिनका नाम सरदार आलम खान था। वो जिस मकाम पर रहते थे उस मकाम का नाम उन्हीं की निस्बत से आलम खान बन गया और वो मकाम, वो इलाका आलम खान के नाम से मारूफ हुआ। और फिर चलते चलते उस इलाके को मौज़ा आलिमा का नाम दिया गया
आज भी वो इलाका मौज़ा आलिमा के नाम से ही मारूफ है। इसके दो हिस्से थे, मौज़ा आलिमा शर्क़ी, मौज़ा आलिमा गरबी। तो मौज़ा आलिमा शर्क़ी में 1835 में खलीफा ग़ुलाम मोहम्मद दीनपुरी नव्वरल्लाहु मरक़दहू पैदा हुए। आगे चल के बताऊँगा कि खलीफा क्यों कहा गया, दीनपुरी क्यों कहा गया। अभी तो जब पैदा हुए तो वालिदैन ने नाम ग़ुलाम मोहम्मद रखा। इनके वालिद बहुत नेक, अल्लाह वाले, दुर्वेश, तारिक दुनिया, हकीकी मानों में आबिद और जाहिद थे। इनके वालिद मोहतरम ने अपनी ज़मीन बड़े बेटे के हवाले की। अपने छोटे बच्चों, अहलिया और दीगर आइज़ा व अकारिब को लेकर हिजरत की नीयत से चल पड़े। इनकी मंजिल हरमैन शरीफैन थी, मदीना मुनव्वरा था। ये काफ़िला 18 हज़ारी के इलाके से निकला और खानपुर ज़िला रहीम यार ख़ान के करीब पहुँचा कि हज़रत के वालिद का इंतकाल हो गया। बस वही काफ़िले के अमीर थे, वही कफ़ील थे और असबाब की दुनिया में वही इनके वकील थे। उनके इंतकाल के बाद हिजरत का सारा मंसूबा ख़त्म हो गया, तो यहीं रिहाइश इख्तियार कर ली। हज़रत की वालदा मोहतरमा भी बहुत नेक सालिहा खातून थीं। उन्होंने अपने बेटे की तरबियत बहुत अच्छे अंदाज में की, दीनी तालीम का अहतमाम किया। यहीं से 60-70 मील के फासले पर सिंध का ज़िला घोटकी है, जिसका एक इलाका बरचुंडी शरीफ था। बरचुंडी शरीफ में कुतुबुल अख्ताब रअसुल अत्क़िया हज़रत हाफिज़ मोहम्मद सिद्दीक़ बरचुंडवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू तशरीफ़ फरमाते। हज़रत ग़ुलाम मोहम्मद उनकी खिदमत में गए, उनसे बैत हुए और फिर बैत होकर वापस नहीं आए, बल्कि अपने आप को अपने शेख की खिदमत के लिए वक्फ़ कर दिया, उसी खानका के एक खादिम की हैसियत से। हज़रत हाफिज़ मोहम्मद सिद्दीक़ ने हज़रत ग़ुलाम मोहम्मद को खिलाफत से नवाजा। इस निस्बत से ये खलीफा कहलाए कि हज़रत बरचुंडवी के बड़े खलीफा थे, खलीफा अजल थे। बाज़ हज़रात ने लिखा है कि पहले खलीफा ही यही थे। हज़रत बरचुंडी शरीफ जो इस खानका के बानी थे, हज़रत बरचुंडवी, वो सुई शरीफ की खानका में जलवा अफरोज़ हज़रत सैयद मोहम्मद हसन जिलानी नव्वरल्लाहु मरक़दहू के खलीफा थे। और हज़रत सैयद मोहम्मद हसन जिलानी नव्वरल्लाहु मरक़दहू खैरपुर मीरस से ताल्लुक़ रखने वाले हज़रत सैयद राशिद कादरी नव्वरल्लाहु मरक़दहू के खलीफा थे। ये हज़रत राशिद कादरी नव्वरल्लाहु मरक़दहू वही हैं जिनकी निस्बत से आगे चलकर सिलसिला कादरिया राशिदिया कहलाया। ये हज़रत सैयद राशिद कादरी नव्वरल्लाहु मरक़दहू खैरपुर मीरस वाले, ये भी बड़े अजीम मुजाहिद थे। कादरी वैसे ही मुजाहिद होते हैं, तो इनके जो मुरीदीन थे, इन्होंने अपने मुरीदीन को जिहाद के लिए तैयार किया। इनके मुरीदीन हुर कहलाए और ये हुर्रों के रूहानी पेशवा थे। खैरपुर मीरस यहीं पर वो मकाम है, इन्हीं हजरात की वो खानकाह है जहाँ हज़रत सैयद अहमद शहीद नव्वरल्लाहु मरक़दहू जो अपने काफ़िले को लेकर चले तो सिंध के रास्ते होते हुए पिशावर और फिर बालाकोट तक गए, बालाकोट में शहीद हो गए। उनके बच्चे अपनी अहलिया को वो यहीं खैरपुर मीरस में इन्हीं हजरात के पास छोड़ कर गए थे।
और ये हजरत खैरपुर मीरस वाले हजरत सैयद राशिद शाह अल मारूफ रोज़े धनी, ये उस तहरीक बालाकोट के पुश्तीबान थे। उन मुजाहिदीन के लिए यहाँ से पैसे भी भेजते थे, अफराद भी भेजते थे, और जब भी मुजाहिदीन कहीं आते जाते तो ये खानकाह उनका मरकज़ थी। इसी खानकाह में वो लोग ठहरते और कई कई दिन ये लोग उनकी कफ़ालत करते, उनके लिए खाने का एहतमाम करते। तो इनके मुरीदीन हुर यानी आज़ाद लोग, जिन्होंने अंग्रेज़ को नाको चने चबवाए, सिखों का जीना हराम किया। इनके दो बेटे थे। इन्होंने वफ़ात से कबल एक बेटे को अपनी पगड़ी उनके सर पर रखी और एक बेटे के हाथ में झंडा दिया। ये जिहाद की पगड़ी थी और जिहाद का झंडा था, यानी अलम दिया और दस्तार दी। जिस बेटे को दस्तार दी उसको पगाड़ा कहा गया, और जिनको अलम दिया उनको पीर झंडा कहा गया। ये आज पीर पगाड़ा जो मौजूद हैं, ये उन्हीं की औलाद में से हैं कि इनके बड़े को हज़रत ने अपनी पगड़ी दी थी, और जो पीर ऑफ झंडा शरीफ वाले हैं उनको हज़रत ने अपना अलम दिया था। तो ये दोनों हज़रत शाह राशिद कादरी नव्वरल्लाहु मरक़दहू की औलाद की खानकाहें हैं। मौजूदा पीर ऑफ पगाड़ा जो इनके दादा थे, वो अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ जिहाद में कायदाना किरदार अदा फरमा रहे थे और उनको फांसी दी गई थी। उनके मुरीदीन, मुतवस्सिलीन, मुतअल्लिकीन बहुत दलेर थे। अंग्रेज़ों के सैकड़ों सिपाहियों को एक एक हुर मुजाहिद आगे लगाता था, और यूं आगे लगाता था जैसे एक चरवाहा दर्जनों बकरियों को हाँक रहा हो। यूं हाँकते थे। इन्हीं की बहादुरी की वजह से मौजूदा पीर पगाड़ा के दादा को फांसी दी गई, और मौजूदा पीर पगाड़ा के वालिद और इसके चचा को अंग्रेज़ ले गए। फिर ये उन्हीं के पास रहे। अयूब खान के दौर में इनकी गालिबन वापसी हुई। बहरहाल ये खानकाह 1830 के जिहाद आज़ादी में ये पीर पगाड़ा के आबा वाली खानकाह अहम किरदार अदा कर रही थी। इस खानकाह से ताल्लुक़ रखने वाले सुई शरीफ वाले थे। यकीनन वो कादरी राशिदी थे, वो भी मुजाहिद थे, और फिर सुई शरीफ से ये फैज़ बरचुंडी शरीफ में मुंतकिल हुआ। वो भी जिहाद करने वाले थे, वो भी मुजाहिद थे। इन्हीं बरचुंडी शरीफ वाले हज़रत हाफिज़ मोहम्मद सिद्दीक़ बरचुंडवी के खलीफा अजल हज़रत ग़ुलाम मोहम्मद दीनपुरी थे। तो उनके खलीफा होने की निस्बत से इनका नाम खलीफा ग़ुलाम मोहम्मद हो गया। खानपुर के करीब एक इलाके में इन्होंने अपना मस्कन बनाया और उसको दीनपुर का नाम दिया। इस निस्बत से दीनपुरी हो गए। अब खलीफा ग़ुलाम मोहम्मद दीनपुरी नव्वरल्लाहु मरक़दहू ये हज़रत का पूरा नाम है। इस बस्ती में क्या कुछ हुआ, इस कस्बे में क्या कुछ हुआ। इस कस्बे और बस्ती में इमाम इनक़िलाब हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी नव्वरल्लाहु मरक़दहू आए, और हज़रत सिंधी के मुर्शिद अव्वल थे। और इसके ज़रा आगे सिंध के इलाके में ही इमरोट शरीफ है, वहाँ की खानकाह में हज़रत मौलाना ताज महमूद इमरोटी थे। वो भी हज़रत बरचुंडवी के खलीफा थे और हज़रत खलीफा दीनपुरी के पीर भाई थे। ये दोनों हज़रात हज़रत सिंधी के भी शेख थे, हज़रत लाहौरी के भी शेख थे। इधर ये सिलसिला था। इधर बर्र सग़ीर पर अंग्रेज़ काबिज़ था, और अंग्रेज़ को निकालने के लिए जो तहरीक चल रही थी, जिसमें पीर ऑफ पगाड़ा, पीर ऑफ झंडा के आबा अजदाद शामिल थे, जिसमें पीर ऑफ सुई शरीफ शामिल थे,
जिसमें हज़रत बरचूंडी और उनके मुतल्लिकीन शामिल थे। ये सिलसिला चल रहा था। वो तारीख दब गई। उस तारीख के दबने के बाद 1830-31 में, इस तारीख के दबने के बाद 1857 का जिहाद आज़ादी है, शामली का जिहाद है। इस जिहाद में भी ये बुज़ुर्ग, ये अकाबिर सरपरस्ती करने वाले थे, इस जिहाद का हिस्सा थे। लेकिन खल्लाक़ आलम को अभी मज़ीद इम्तिहानात मक़सूद थे। 1857 के बाद वो हज़रात जो इस जंग आज़ादी में कायदाना किरदार अदा कर रहे थे, वो मिल बैठे। उन्होंने सर जोड़े और सोचा अब हमें क्या करना चाहिए। चनाचे काफ़ी सोचो विचार के बाद दारुल उलूम देवबंद, जो आज दारुल उलूम देवबंद है, ये मदरसा देवबंद के नाम से कायम किया गया। अजीब बात है, इस मदरसे के क़याम के लिए जो लोग फ़िक्रमंद थे, उनमें एक हज़रत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की थे, जो अगर से यहाँ से मक्का तशरीफ़ ले गए थे, हिजरत कर चुके थे। उनका ताल्लुक़ थाना बमन से था, उनकी खानका वहाँ मौजूद थी। दूसरे हज़रत गंगोही थे, जिनका ताल्लुक़ कस्बा गंगो से था। तीसरे हज़रत नानोतवी थे, जिनका ताल्लुक़ कस्बा नानोता से था। अल्लाह को देवबंद की ज़मीन मकसूद थी। चनाचे यहाँ देवबंद में मदरसा कायम किया गया और उस मदरसे के दस्तूर असासी में ये बात लिखी गई कि इस मदरसे के क़याम का मकसद ये है कि यहाँ से निकलने वाला हर तालिब इल्म अंग्रेज़ और अंग्रेज़ी निज़ाम के ख़िलाफ़, फिरंगी निज़ाम के ख़िलाफ़, ज़ालिमाना गासिबाना निज़ाम के ख़िलाफ़ शीशा पिलाई हुई दीवार बन जाए। और लिखा है कि हमारा मकसद ये है कि यहाँ से निकलने वाला हर तालिब इल्म इस ज़ालिमाना निज़ाम के ख़िलाफ़ शीशा पिलाई दीवार बन जाए। और आगे लिखा है कि इस जंग में, यानी इस ज़ालिमाना निज़ाम को ख़त्म करने की जंग में, अगर दारुल उलूम की ईंट से ईंट बजा दी जाए, हमें ये कबूल है, लेकिन आखिरी वक्त तक हम इस ज़ालिमाना निज़ाम के साथ टकराएंगे, इसे पाश पाश करेंगे, कभी तस्लीम नहीं करेंगे। चनाचे इस दारुल उलूम, ये मदरसा जब कायम किया गया, एक अनार के दरख्त के नीचे, तब कोई इमारत नहीं थी। और आज भी मदरसा इमारत का नाम नहीं है, उस्ताद और शागिर्द के ताल्लुक़ का नाम है। उस्ताद और शागिर्द सुफ़ा के अंदर बैठ जाए चबूतरे के नीचे तो मदरसा है, मस्जिद में बैठ जाए मदरसा है। उस्ताद और शागिर्द अनार के दरख्त के नीचे बैठ जाए, वही मदरसा है। तो ये उस्ताद और शागिर्द के ताल्लुक़ का, जो पढ़ने पढ़ाने का ताल्लुक़ है, उसका नाम मदरसा है। पहला मदरसा कायम किया गया, उस्ताद का नाम मुल्ला महमूद था और पहले तालिब इल्म का नाम महमूद हसन था, जो बाद में शेखुल हिंद के नाम से मारूफ हुए। हज़रत शेखुल हिंद नव्वरल्लाहु मरक़दहू, ये यहाँ तालीम हासिल करने के बाद यहीं मुदर्रिस हुए। और जो चीज़ मीरास में पाई थी वो क्या था कि हज़रत की पैदाइश से 6-7 साल बाद जंग आज़ादी हुई थी 1857 की। हज़रत की पैदाइश से 18-19 साल पहले जिहाद बालाकोट हुआ था। तो आप जिहाद बालाकोट को भी अपने बुज़ुर्गों की ज़ुबानी सुन चुके थे, जिन्होंने वो जिहाद देखा था, जो सैयद अहमद शहीद के काफ़िले के अफराद थे, रज़ाकार थे, उनसे मिल चुके थे। और फिर जब 1857 की जंग आज़ादी हुई, उसको देखा, अपने बड़ों से सुना कि इनका बचपन था। फिर दारुल उलूम देवबंद के अकाबिर का मनहज, उसलूब, अंदाज,
अफकार, नज़रियात, रिवायात, रविश सब आपके सामने थी। लिहाजा आप दारुल उलूम देवबंद के मुदर्रिस होने की हैसियत से, सरपरस्त होने की हैसियत से, सदर मुदर्रिस होने की हैसियत से तमाम खिदमात अंजाम दे रहे थे। सिर्फ किताब नहीं पढ़ा रहे थे, इस मदरसे के बानियान का नजरिया भी तलबा में मुंतकिल कर रहे थे। वो क्या था कि किसी भी हाल में गासिब बरतानिया को बर्रे सगीर से निकाला जाए। 1914 में पहली जंग अजीम हुई। जब ये जंग अजीम शुरू हुई तो हज़रत शेखुल हिंद ने फिर सोचा कि एक बार फिर हमारे पास एक मौका आ गया है कि हम अंग्रेज को जो पहले से उलझा हुआ है मजीद इसकी गर्दन पर नाखून रखें और इसको यहाँ से निकलने पर मजबूर कर दें। चनाचे हजरत ने उन तमाम अक़वाम को जमा किया, उन तमाम लोगों को जमा किया जो बरतानिया के तौसीब पसंदाना अज़ाइम से परेशान थे, जो बरतानवी अज़ाइम के सामने सद्दे सिकंदरी बनना चाहते थे मगर वो बिखरे हुए थे। हजरत ने उन्हें एक लड़ी में परो दिया, बिल्कुल तस्बीह की तरह। उनमें मुसलमान थे, हिंदू थे, दीगर अक़वाम के लोग भी थे। इनको जोड़ा, हकीम अजमल खान और बड़े बड़े लोग थे, उनको जोड़ा, उन्हें बिठाया, मुशावरत उनके साथ की। डॉक्टर अंसारी थे, वो इस तहरीक का हिस्सा थे। सूबा सरहद आज का खैबर पख्तूनख्वा, इसके हज़रात थे। ये खान अब्दुल वली खान के बाप और चचा थे। इधर इलाका गैर में हाजी साहब तरंगज़ई थे। इन तमाम हज़रात के साथ रब्ता किया और तमाम को एक लड़ी में परो दिया। जब ये तमाम इस नुक्ते पर मुत्तफ़क़ हो गए, अब अगला मंसूबा ये था कि सारी खानकाहें उनको इस तरफ मुतवज्जे किया जाए और ये खानकाहें जिहादी मराकिज़ हों। चनाचे जितनी बड़ी बड़ी खानकाहें थीं उनके तमाम सजादा नशीन आज की ज़ुबान में, गद्दी नशीन आज की ज़ुबान में, मुतवल्ली आज की ज़ुबान में, उन खानकाहों में मुतमक्किन जो हज़रात थे उनके साथ रब्ता किया गया। दूसरी तरफ वो अक़वाम जो बरतानिया के तौसीब पसंदाना अज़ाइम को गलत समझती थी, जापान, रूस, अफ़गानिस्तान, तुर्की, इनको राब्ते में लिया गया। मुख्तलिफ ममालिक में सफारतें भेजी गईं, मुख्तलिफ ममालिक में नुमाइंदे भेजे गए। हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी नव्वरल्लाहु मरक़दहू को अफ़गानिस्तान अमीर अमानुल्लाह के पास भेजा गया। हज़रत सिंधी वहाँ गए, फिर वहाँ से रूस गए, फिर तुर्की गए, फिर हिजाज गए। हज़रत शेखुल हिंद खुद हिजाज तशरीफ़ ले गए। मकसद ये था कि यहाँ की खानकाहें भी तैयार हो गईं। खानकाहों में अल्लाह अल्लाह करने वाले सूफ़ी मुजाहिद वो भी तैयार हो गए और लाखों लोग पूरे बर्रे सगीर में ज़हनी तौर पर तैयार हो गए और जिहाद की तरबियत मशक़ शुरू हो गई। दूसरा प्रोग्राम ये था कि दुनिया की बड़ी ताकतों को एक लड़ी में परो के उनकी अखलाकी मदद भी हासिल की जाए, माली मुआवनत भी ली जाए और इसको खिलाफत उस्मानिया के मतहत कर दिया जाए, अंग्रेज को यहाँ से निकाल दिया जाए। उस तहरीक के मराकिज़ जहाँ और बड़े बड़े मराकिज़ थे, वहीं दिल्ली उसका बड़ा मरकज़ था, दीनपुर शरीफ उसका बड़ा मरकज़ था, इमरोट शरीफ उसका बड़ा मरकज़ था और दीगर खानकाहें ये उस तहरीक के मराकिज़ थी। अब ये तहरीक शुरू हुई 1914 में, 1914-1915। ये तहरीक क्या थी? इस तहरीक को बाद में तहरीक रेशमी रुमाल कहा गया। इन हजरात ने जो मुहर्रिकीन थे
इन्होंने इस तहरीक का नाम तहरीक रेशमी रुमाल नहीं रखा था। ये तहरीक के अगराज़ व मकासद और एक दूसरे तक पैगाम पहुंचाने के लिए जो खतूत लिखे जाते थे वो जर्द रंग के रेशमी कपड़े पर लिखे जाते थे। चनाचे आपस में राब्ता होता था इन्हीं खतूत के ज़रिए। वो खतूत रेशमी रुमाल पर थे, वो खतूत पकड़े गए तो फिर उसको तहरीक रेशमी रुमाल यानी सिल्क लेटर्स मूवमेंट का नाम दिया गया। तो दीनपुर शरीफ का किरदार क्या था? दीनपुर शरीफ इस तहरीक का मरकज़ था। हज़रत खलीफा गुलाम मोहम्मद दीनपुरी नव्वरल्लाहु मरक़दहू तमाम मुजाहिदीन के शेख थे, तमाम मुजाहिदीन के पीर थे, तमाम मुहर्रिकीन के कायद थे। आपके पास हज़ारों मुरीदीन थे और यह इलाका अंग्रेज़ की अमलदारी में नहीं था कि यह रियासत बहावलपुर का हिस्सा था जिसके हुक्मरान यहाँ के नवाब थे। तो ये अंग्रेज़ की अमलदारी में नहीं था, सिंध अंग्रेज़ की अमलदारी में नहीं था। जब वो खतूत पकड़े गए तो फिर जहाँ जहाँ राब्ता था वो लोग भी गिरफ्तार हो गए। हज़रत मौलाना अहमद अली लाहौरी को दिल्ली से पकड़ा गया और हज़रत इमरोटी गिरफ्तार हुए। हज़रत खलीफा साहब को गिरफ्तार करना चाहा लेकिन उनके हज़ारों मुरीदीन बिफर गए, अंग्रेज़ी फ़ौजों को नाकामी हुई। तो फिर बाद में बहाने से धोखे से हज़रत को बुलाया गया और रियासत बहावलपुर से निकाल कर लाहौर ले जाया गया, लेकिन कोई सबूत नहीं थे। अदम सबूत की बुनियाद पर आपको रिहा कर दिया गया। ये तहरीक जिसके गिरफ्तार शुदगान में से 3-4 नाम मैंने अर्ज़ किए, हज़रत लाहौरी और हज़रत लाहौरी के दोनों शेख हज़रत इमरोटी और हज़रत दीनपुरी। हज़रत सिंधी वो यहाँ थे ही नहीं, जलावतन थे। हज़रत शेखुल हिंद, हज़रत मदनी और दीगर 3 लोग, मौलाना उज़ैर गुल और एक हज़रत मदनी के भतीजे थे, इन्हें मदीना से गिरफ्तार कर लिया गया। ये वहाँ जेल में चले गए। ये चंद लोग थे, बाकी हज़ारों थे। वो शायर कहता है ना कि वो लोग जिन्होंने खून जिगर दे के फूलों को रंगत बख्शी है, 2-4 से दुनिया वाकिफ है, गुमनाम न जाने कितने हैं। पता नहीं कितने लोग थे, लेकिन ये हजरात गिरफ्तार हुए और फिर चंद महीनों बाद कुछ रिहा हो गए, कुछ सालों अंदर रहे। हज़रत दीनपुरी जब वापस तशरीफ़ लाए तो फिर भी आप इत्मीनान से नहीं बैठे, फिर भी इस फिक्र में लगे रहे कि किसी तरह हम इस गुलाम बर्रे सगीर को आज़ाद करवाएं। जो तहरीक भी चलती, हज़रत का हाथ उसकी पुष्ट पर होता। 1936 में 101 साल की उम्र में हज़रत का विसाल हो गया। हज़रत के बड़े बेटे हज़रत मियाँ अब्दुल हादी दीनपुरी नव्वरल्लाहु मरक़दहू थे, वो हज़रत के जानशीन बने। वो भी सिर्फ गद्दी के जानशीन नहीं थे, सज्जादा नशीन नहीं थे, बल्कि अपने वालिद और अपने अकाबिर की रिवायात के अमीन थे। उन्होंने भी उसी अंदाज में इस खानकाह को चलाया, जिहाद का मरकज़ बना, इल्म का मरकज़ बना, रूहानियत का मरकज़ बना, जिस तरह पहले चल रहा था। फिर जो तहरीकें आईं, वो तहरीक मदह सहाबा हो जो हज़रत अमीर शरीयत ने शुरू फरमाई थी, वो तहरीक आज़ादी कश्मीर हो जो क़याम पाकिस्तान से कबल थी, वो तहरीक ख़त्म नबूवत 1953 हो, वो तहरीक ख़त्म नबूवत 1974 हो। इन तमाम तहरीकों में हज़रत मियाँ अब्दुल हादी दीनपुरी नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने कायदाना किरदार अदा फरमाया। 1953 में जो ख़त्म नबूवत की तहरीक चली, इसके अमीर शरीयत हज़रत अताउल्लाह शाह बुखारी नव्वरल्लाहु मरक़दहू थे, जिनकी जमात मजलिस अहरार इस्लाम थी, जिसके कई शोबाजात थे, सियासी शोबा, मजहबी शोबा,
शोबा खिदमत खल्क और दीगर शोबाजात थे। उसमें एक शोबा था शोबा तबलीग मजलिस अहरार इस्लाम, जिसका नाम था तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत। हज़रत अमीर शरीयत ने अहरार के सियासी और दीगर शोबों को छोड़कर वो जो दीनी शोबा था तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत का, इसको मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत का नाम दिया, जो आज आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत है। इसके बानी और पहले अमीर हज़रत अमीर शरीयत थे और 1953 की तहरीक आज़ादी तहरीक ख़त्म नबुव्वत के अमीर भी हज़रत अमीर शरीयत थे। इस तहरीक में भी हज़रत मियाँ अब्दुल हादी दीनपुरी तमाम जमातों के सरपरस्त रहे। 1974 की तहरीक में हज़रत मियाँ अब्दुल हादी दीनपुरी साहिब फिराश थे, चलने फिरने से कासिर थे। जब खानपुर में जुलूस निकला तो आपने मुरीदीन से फरमाया कि मेरी चारपाई को उठाकर ख़त्म नबुव्वत के जुलूस में ले जाओ। मैं आखिरी वक़्त में भी ख़त्म नबुव्वत के रज़ाकारों के साथ रहकर आका की ख़त्म नबुव्वत का दिफा करने वाले सिपाहियों में शुमार होना चाहता हूँ। चनाचे आप साहिब फिराश होते हुए भी जुलूसों में तशरीफ़ ले जाते और वहाँ अपना खिताब फरमाते। 1978 में आपका इंतकाल हुआ तो आपके फ़र्जंद अर्जुमंद सिराजुल मिल्लत वद्दीन हज़रत मियाँ सिराज अहमद दीनपुरी नव्वरल्लाहु मरक़दहू आपकी जानशीन और इस गद्दी के गद्दी नशीन इस खानका के मुतवल्ली करार पाए। उन्होंने भी अपने वालिद, अपने दादा, अपने असलाफ के नक्शे कदम पर चलते हुए इस खानका का वही मेयार कायम रखा, इस खानका को उसी नहज पर चलाया। जज्बा जिहाद, हुब्बुल वतनी और इसके साथ साथ इल्म, रूहानियत, तमाम शोबाजात को साथ लेकर चले। आप एक वक़्त में पीपल्स पार्टी में भी शामिल हुए। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इनके पास आईं दुआ के लिए और दरख्वास्त की और ये कहा कि मैं आपको अपना बाप समझती हूँ। हज़रत के कदमों में आकर बैठ गई। हज़रत बेनज़ीर के मुतालबे पर और उसकी ख्वाहिश पर पीपल्स पार्टी में शामिल हुए, इलेक्शन भी लड़ा, बहुत ज़्यादा वोट हासिल किए, लेकिन धांधली से इनको हरा दिया गया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जब वज़ीर आज़म बनी तो हज़रत को अपना मजहबी मुशीर मुकर्रर फरमाया। ऐसे ही रोयत हिलाल कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर फरमाया। हज़रत ने वहाँ पर भी इस्लाम और अहले इस्लाम की नुमाइंदगी फरमाई और इस्लामाइजेशन के लिए आला किरदार अदा फरमाया। 2015 में हज़रत का जब विसाल हुआ तो उनके फ़र्जंद अर्जुमंद हज़रत अक़दस हज़रत मियाँ मसूद अहमद दीनपुरी दामत बरकातुहुमुल आलिया हज़रत के जानशीन के तौर पर और खानका दीनपुर शरीफ के मुतवल्ली की हैसियत से सामने आए। आपने अपने अकाबिर, अपने वालिद, दादा और बुज़ुर्गों के नक्शे कदम पर चलते हुए उन्हीं दीनी उसूलों को लेकर आप चले और अपनी खानका का वही अंदाज, वही उसलूब, वही नहज बरकरार रखा। तमाम दीनी जमातों के आप सरपरस्त हैं और आपकी खानका तमाम दीनी जमातों के लिए मरकज़ और एक घर की हैसियत रखती है। और इस खानका में वो हुजरे, वो मकानात पहले मौजूद थे, अब जदीद इमारत बनी तो अक्सर मकान, अक्सर घर तो गिरा दिए गए, लेकिन आज भी यहाँ वो कमरे मौजूद हैं जहाँ हज़रत सिंधी, हज़रत दीनपुरी, हज़रत इमरोटी, हज़रत लाहौरी और बड़े बड़े लोग तशरीफ़ फरमा होते थे, जहाँ बुज़ुर्ग मुराक़बा भी फरमाते थे और ग़ुलाम बर्र सग़ीर की आज़ादी के लिए मुतफ़क्किर रहते थे, मुशावरत करते थे। मैं मशकूर हूँ और सिर्फ मैं ही क्या, पूरा आलम इस्लाम, हर दीनी कारकुन मशकूर है खानका दीनपुर शरीफ के मुतवल्ली हजरात का कि इन्होंने
उन 2 कमरों को, 2 हुजरों को उसी हालत में रखा हुआ है कि जब इंसान वहाँ जाता है एक अजीब कैफियत, अजीब इत्मीनान, अजीब सुकून और अपने दिल में अजीब दीनी तहरीक महसूस करता है। एक ऐसा तहर्रुक शुरू होता है जो इंसान को मजबूर कर देता है कि वो गलबा इस्लाम के लिए उठ खड़ा हो।